अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारे पास एक्सरसाइज है। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज है हमारे पास आज 4.7। लास्ट टाइम 4.6 जो है वो अपनी कर चुके थे, जिसमें हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की मदद से या तो रिमाइंडर निकालना था या किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। आज जो है वो न्यू एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। अब क्या कहा हुआ है, फॉर द वैल्यू ऑफ के is -2 is 0 of the polynomial। अब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें x की वैल्यू जो है, यानी हमें -2 क्वेश्चन में -2 वैल्यू दी हुई, तो हम क्योंकि पॉलिनोमियल में x यूज हो रहा है वेरिएबल, तो हमने x की वैल्यू ले ली क्या, -2। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हम इसमें जो भी पॉलिनोमियल लिखे हुआ होता है उसके कोफिशिएंट्स को पहले उतार लेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा है मेरे पास x क्यूब से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 लिख दिया मैंने सबसे पहले। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। इसी तरह x के साथ भी क्या कोफिशिएंट है, -14 उतार लिया। फिर अगेन क्या है, माइनस का k, तो -k उतार लिया हमने। ठीक है, के को लाजमी उतारेंगे, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको लाजमी उतारेंगे। तो -k था तो -k उतार लिया। अब यहाँ पे -2 है क्योंकि x की वैल्यू, तो -2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सही है, ये इसका तरीकेकार है सॉल्व करने का। पहले हमने सारे कोफिशिएंट लिख लेने। x की वैल्यू -2 थी, -2 लिख दिया। यहाँ पे हमने एक लाइन डाल दी। पहली वैल्यू जो होता है, पहला नंबर, वो एज इट इज उतर जाता है। यहाँ नीचे 1 है तो 1 उतर गया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, साइड में जो दी हुई वैल्यू उसको करेंगे मल्टीप्लाई सबसे। -2 को 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 हमने यहाँ लिख दिया। अब प्लस माइनस कर लें, 2 में से 1 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी प्लस का 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब 14 में से 2 माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, -12। -12 को -2 से करूंगी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, +24। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 12 2 24 आ गया। यानी यहाँ पे k हो गया और माइनस, क्योंकि साइन चेंज होगी, यहाँ पे जो वैल्यूज बची वो हमने लिख दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 12 को -2 से कराया, क्या आ गया, 24 आ गया। सही है, 24 साइन चेंज होगी, माइनस का 24 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का k था, माइनस का k उतार दिया। यहाँ पे प्लस का ही 24 है, 24 आएगा। 24 और माइनस का k आ गया। अब मैंने इस को इक्वल टू 0 ले लिया क्योंकि k की मुझे वैल्यू निकाल ली है। अब माइनस का k था, इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या बन गया, प्लस का k, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 24। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी m की वैल्यू हमने निकाल ली है। सही, x - 2 बी फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। ठीक है, और बाय लिखा हुआ है x-2। ठीक है, मैंने गलती से दो दफा यहाँ पे पॉलिनोमियल उतार दी, एक ही दफा उतरेगी। यहाँ पे अब हम दोबारा कोफिशिएंट लिख लेंगे पॉलिनोमियल के पहले। तो अच्छा, मुझे दिया हुआ है x-2 फैक्टर दिया हुआ है सवाल में, तो x-2 है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, इक्वल टू 0 लिया पहले इसको मैंने, -2 है, इक्वल टू के उस तरफ गया तो क्या बन गया, प्लस का 2 बन गया। x की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस की 2। अब मैं पॉलिनोमियल के अपने कोफिशिएंट लिख लूंगी। x क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है इसके साथ, तो क्या होगा, 1 1 आ गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, m आ गया हमारे पास। x का कोफिशिएंट क्या है, -7 आ गया, और -10 आ गया फिर। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ साइड में मैं लिख लेती हूँ 2। सही है, 2 लिख लिया हमने। पहली वाली वैल्यू एज इट इज हो जाती है, 1 आ गया पहली वैल्यू। अब 1 2 सा क्या होगा, 2 होगा, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस कोई साइन नहीं है माइनस की, तो यानी प्लस ही होगा, 2 + m आ गया। 2 + m जब किससे होगा मल्टीप्लाई, 2 से होगा, तो 2 2 = 4 हो जाएगा, और 2 को m से करूंगी तो 2m हो जाएगा, तो 4 + 2m आ गया यहाँ पे। अब प्लस माइनस कैसे होगा, 7 में से 4 चले जाएंगे, क्या बचेगा, -3 और प्लस का 2m साथ में आ गया। अब जब अगेन ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें 3 2 सा क्या बन जाएगा, 6 -6, और 2 2 सा क्या बन जाएगा, 4m बन जाएगा। तो -6 + 4m लिख दिया हमने यहाँ। अब -10 और -6 क्या बन गया, -16 और प्लस 4m। अब इसी में से हम m की वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वल टू मैंने रिमाइंडर, ये एंड में जो बचते हैं रिमाइंडर होता है, इसको मैंने इक्वल टू ले लिया 0। ठीक है, इक्वल टू 0 लिया, -16 था, इक्वल टू किस तरफ गया, +16 हो गया। मल्टीप्लाई में था 4, डिवाइड हो गया नीचे जाके।
अब यहाँ 4 के टेबल से कैंसिलेशन हो जाएगी, 4 1 4 और 4 4 क्या हो गया 16, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, अगेन m की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर भी क्या दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है मेरे पास फैक्टर, और एक पॉलिनोमियल मुझे दी हुई है, ठीक है। अब बाय x+2 से ही हो रहा है, x+2 को मैंने इक्वल लिया 0 के, इक्वल टू किस तरफ गया +2, तो क्या बन गया -2, यानी -2 की वैल्यू से सॉल्व होगा। पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं पॉलिनोमियल के, क्या है पॉलिनोमियल, ये है मेरे पास, ये वाली पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल में क्या लिखा हुआ है 4, पहला कोफिशिएंट 4 लिख लिया। अच्छा, दूसरा क्या है -7 और इसका क्या है 6, और इसमें क्या है माइनस का 3m। सॉल्व करेंगे जब हम इनको, तो पहली वैल्यू को हम एज इट इज उतार देते हैं, 4 जो है वो एज इट इज आ गया है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 से क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8, अब माइनस का 7 और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 15। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 से क्या हो गया 30, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस नहीं लिखते। 36 में 30 प्लस कर लिया, क्या हो गया 36। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 36 2 से क्या हो गया 72, माइनस का 72 आ गया, तो क्या बच गया मेरे पास माइनस का 3m और माइनस का 72 इक्वल टू, अब इसको 0 लेंगे, इक्वल टू 0 लिया, माइनस का 72 इक्वल टू किस तरफ गया, क्या बन गया प्लस का 72। अब माइनस का 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ की क्या हो गया डिवाइड में आ गया। 3 के टेबल से इसको कैंसिलेशन कर लेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी चले जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 4 12, यानी 24 इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी माइनस की। यहाँ भी क्या लगेगा माइनस लगेगा, और आंसर के साथ भी क्या लगेगा माइनस लगेगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है, -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है x, एक पॉलिनोमियल दी हुई है, और वैल्यू क्या दी हुई है हमें x की -1 दी हुई है, k की वैल्यू हमने निकालनी। तो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखेंगे सबसे पहले, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4m, और x का कुछ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, और एंड में क्या है -1। -1 से सॉल्व करेंगे, साइड में -1 को लिख लिया, पहली टर्म हमने एज इट इज उतार दी 2, 2 का 1 से -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया माइनस का 2, -4m और -2 साथ उतार दिए, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ m लगा हुआ है और ये सिंगल वैल्यू है, साथ में उतार दिया दोनों को। अब माइनस का 2 माइनस का 4m -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो दोनों माइनस प्लस के बन जाएंगे, और 4m + 2 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। इसको अगेन -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी इसको पहले प्लस माइनस कर लेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और +4m, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो प्लस साइन जो है वो माइनस आ जाएगी में बन जाएगी, तो माइनस का 3 हो गया और माइनस का 4m हो गया। तो यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो गया -4 और माइनस का 4m। अब इस पूरे टर्म को रिमाइंडर जो बचा इक्वल टू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, माइनस का यहाँ पे 4m था इक्वल टू किस तरफ गया, क्या हो गया सॉरी माइनस का 4 था इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। अच्छा ठीक है, माइनस का 4 हो गया ना, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 4m हो गया, तो यहाँ माइनस का 4 ही है, माइनस का 4 -4m, ठीक है। माइनस का 4 -4, तो माइनस का 4 था इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो गया प्लस का 4 हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस एक के साथ माइनस है, खाली एक वैल्यू के साथ माइनस है, 4 1 4 4 1 4, तो माइनस का 1 आ जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास m का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ चैप्टर 4 की जो है एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थी 4.6 और 4.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करूँगी, चैप्टर नंबर 5। इसके जो है हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, ग्रुप से लाजमी आप लोग अपडेट रहिएगा ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपको काम भी मिलता रहे सॉल्व करने के लिए। और ये जो है आपने तकरीबन सारे सवाल जो है वो एक ही पैटर्न पे थे, सिर्फ आपने जो है वो तरीक़ेकार आना चाहिए कि किस मेथड से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएंगे।
अब तक के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।